नमस्कार दोस्तों। आज जो दुनिया में एक तरीके से जो एक ग्लोबल जो युद्ध चल रहा है, जिसमें हथियार सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही नहीं लड़ा जा रहा है, जिसमें हथियारों का सिर्फ बंदूक या मिसाइल या फिर कोई भी हथियार, कोई भी सैनिक डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उसमें और जो युद्ध का एक तरीका भी बदल गया है, जिसमें इस युद्ध में बीजा भी हथियार बन गया है और तेल भी एक युद्ध के रूप तेल की जो राजनीति है या फिर जो परमाणु संधि है, ये भी एक तरीके से एक युद्ध का ही रूप ले चुके हैं। तो आज हम इन जो है इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे बड़ी जो खबरें हैं, जिसमें अमेरिका ने H-1B जो वीजा है उसको लेकर कुछ नए सख्त नियम लगाए हैं, और जो अमेरिका ने जो तेल को लेकर जो दुनिया में जो अपना जो प्रतिबंध लगाए हैं, और रसिया ने जो अभी हाल ही में परमाणु युद्ध के लेकर जो एक चेतावनी दी है, तो वो शायद इस एक ग्लोबल राजनीति का एक बहुत बड़ा चर्चित विषय बन गया है, जिसमें हम इस कहानी पर बात करते हैं। तो जैसे कि दुनिया में जो प्राचीन समय में जो आज की जो नई जो डिजिटल का जो युग है, उसमें जो आज जो युद्ध है वो जो कि ट्रेड को लेकर एक दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, या फिर टैरिफ को लेकर या ऑयल से संबंधित जो युद्ध चल रहे हैं, इसी में एक अमेरिका ने एक H-1B वीजा को लेकर एक नया बिल पेश किया है, जिसका मतलब साफ है कि अमेरिका अब जो H-1B वीजा प्रोग्राम था उसको अब खत्म करने की तैयारी कर चुका है। तो अब समझते हैं कि इसमें H-1B वीजा एक अमेरिका द्वारा जो विदेशी जो वर्कर्स हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए, जिससे वो अमेरिका में जाके पढ़ाई कर सकें या वहाँ पर जॉब कर सकें, इससे संबंधित ये वीज़ा अमेरिकी सरकार जारी करती थी। लेकिन अगर अमेरिका ने ये प्रोग्राम बंद कर दिया तो क्या होगा? तो इससे बहुत ही दुनिया के खासकर जो भारत के जो बहुत सारे जो युवा इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर IT प्रोफेशनल से जुड़े हुए जो लाखों लोग हैं, जो अमेरिका जाकर एक अच्छा खासा एक सम्मानजनक अपना करियर शुरू करने का जो सपना देख रहे थे, वो टूट सकता है। और इससे कंपनियां जो हैं, जो अमेरिकी जो कंपनियां हैं, जिसमें जो IT कंपनियों में जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है या एनी अदर कंपनी जो विदेशी जो एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं, वो H-1B वीजा के कारण वो विदेशी एम्प्लॉयज़ को हायरिंग बंद कर देंगी, और जिससे पूरी दुनिया में जो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल आने वाला है। तो अमेरिका कि जो ये ट्रंप शासन ने जो कहा है कि जो अमेरिका में जैसे कि जो फॉरेन वर्कर आते हैं, जिससे अमेरिका के जो मूल अमेरिकन निवासी हैं उनकी जॉब को बहुत ज़्यादा खतरा बनता जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का ये फैसला सिर्फ जॉब को लेकर नहीं है, वो इसे एक बहुत बड़े अपना एक इकोनॉमिक हथियार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिससे वो दुनिया पर अपनी ग्लोबल पावर को लेकर एक प्रेशर डालना चाहता है। तो अब इसी में अमेरिका की जो एक नई स्ट्रेटजी है वो तेल की राजनीति को लेकर है। तो अमेरिका ने अभी तेल को लेकर भी एक ऐसा आदेश दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी देश क्यूबा को ऑयल परचेस यानी कि एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि जो क्यूबा को ऑयल बेचेगा, उस पर वो अमेरिका और ज़्यादा भारी टैरिफ लगाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अमेरिका ने क्यूबा पर इतना ज़्यादा टैरिफ क्यों लगाया, और इतना बड़ा क्यूबा को लेकर इतने सख्त नियम क्यों बनाए। तो इसका जो असली सवाल उठता है कि क्यूबा उसका असली निशाना नहीं है, असली निशाना उसको
रूस और चाइना जैसे देश हैं जो अमेरिका का के खिलाफ खड़े हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका जो है वो ऑयल को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। कि अगर इस तरह के प्रतिबंध लागू हुए तो तेल जो ऑयल मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमतें उसकी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अस्थायी हो सकती है। और जैसे जैसे भारत है जो रूस और खाड़ी देशों का बहुत बड़ा तेल मतलब आयातक है, उसमें जो जैसे ही अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो भारत की जो एनर्जी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। तो और इसमें तीसरी अभी और इसी खबर के बीच में रूस ने अभी दुनिया को एक परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है, जिसमें अभी उन्होंने एक एक अमेरिका और रूस के बीच का जो एक परमाणु संधि था उसको रूस ने खत्म कर दिया है। और रूस ने ऐसा कहा है कि मतलब हम तब तक इस लिमिट को पर इस कानून का पालन करेंगे जब तक अमेरिका भी इस कानून का पालन करेगा। अगर अमेरिका इस कानून का उल्लंघन करेगा तो रूस भी इस कानून से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। इससे ये साफ मैसेज है कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो भी रूस इस संधि से बाहर निकल सकता है, जिससे दुनिया में एक नए परमाणु युद्ध की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जिससे जो है कोल्ड वार जैसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो रही है। यानी कि फिर से पूरी दुनिया में एक तरीके से एक युद्ध का एक बहुत नया संकेत उत्पन्न हो रहा है। तो आप बात करते हैं कि इन तीनों खबरों से कि जैसे कि अमेरिका का ने को H1B वीजा हो या ऑयल को लेकर जो टैरिफ हो या फिर न्यूक्लियर जो संधि है इससे संबंधित जो इनका जो इस वक्त ये तीनों खबरों से एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो अमेरिका है इस वक्त दुनिया को अपने कंट्रोल में रखने के लिए दुनिया पर 3 तरीके से दबाव डालने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो वीजा से लेकर हो या ऑयल को लेकर हो या फिर परमाणु धमकी से लेकर हो। तो लेकिन जो रूस और चाइना है इन्होंने अपने अपने तरीके से इस स्थिति से निपटने के संकेत दिए हैं, जिससे मतलब अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दुनिया में जो अब युद्ध है वो रणनीति और के तहत हो रहा है। तो इससे भारत पे क्या असर पड़ने वाला है कि अगर H1B वीजा कमजोर हुआ या फिर तो भारत के जो IT प्रोफेशनल हैं ये इनकी जो जॉब है बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकती हैं। जो भारतीय अमेरिका में जॉब करते हैं तो उनकी जो जॉब है उन पर बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। और अगर ऑयल पॉलिटिक्स में अगर रूस और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ा तो भारत में जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जिससे भारत का जो ट्रेड और इकॉनमी दोनों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो ये एक ही कहानी है कि जैसे वीजा हो या तेल हो या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हो, इनको लेकर